देखो अब तुम लोग सिर्फ इधर फोकस करो और इधर उधर नहीं। जब कार्बोनेट का टेस्ट करना होगा तो एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। फाइन। इसके बाद इसको प्रॉपर होल्डर से हैंड कर लेंगे। आपको पूरा ग्लास लगा के रखना है। कैसे ग्लास लगाना भाई? देखो मैं कैसे ग्लास लगाया हूँ, थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा दो। यस। अब इसके बाद फिर डाउन कर दो, इधर देखो। तो ये पूरा आई का जो है उसका प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। डोंट लाव, ये रियलिटी है। ओके। अब इसके बाद में तुम्हारे पास स्पैचुला होना चाहिए। ये छोटे से जो स्पून जैसा अपीयरेंस होता है, इसको हम स्पैचुला कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद में हमें करना किसका है? कार्बोनेट का टेस्ट करना है। कार्बोनेट को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कोई एक ऐसा सॉल्ट है, देखो इसमें लिखा हुआ है लेड कार्बोनेट, एकदम पास से देखो, दिख रहा है लेड कार्बोनेट। अब ये जो लेड कार्बोनेट है इसको यहाँ पे रख दो, प्रिकॉशनरी। इसके बाद इसको अलग कर दो। इस स्पैचुला से थोड़ा सा इसमें डाल दो सॉल्ट, ये देखो, ये सो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा सा। ठीक। कार्बोनेट है, इसका मतलब इसमें CO3 होगा, कोई मेटल का कार्बोनेट होगा। तुमको बचपन से पता है कि जब मेटेलिक कार्बोनेट को हम लोग किसी एसिड के साथ रेड कराते थे तो ये गैस इवॉल्व होती है, वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस देती है, ऐसी झाग, है ना, जैसे लेदर होता है सोप का, उसी टाइप का एक झाग करती है। तो ऐसे अभी तो देखो कुछ नहीं है इसमें। अगर इसी में हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया, देखो टैप वाटर है, इसमें वाटर डाल दिया, स्पीड बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कर देगा, ये देखो कुछ नहीं हुआ, है ना, कोई एफर्वेसेंस नहीं है। फाइन। इसके बाद हमने क्या किया, इसको गिरा दिया, क्योंकि अगर ये कार्बोनेट है तो वाटर डालने से इसमें कुछ नहीं होगा। अगेन वही टेस्ट ट्यूब लोगे, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थोड़ा सा फिर से ले लिया आपने कार्बोनेट। कार्बोनेट को एसिड डालना है। एसिड का मतलब क्या हो सकता है? आपके पास एसिडिक एसिड हो सकती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकती है। ये देखो लैब में यहाँ पे रखा हुआ है एसिडिक एसिड, ले लिया। इस एसिडिक एसिड को जैसे लोगे, ये ड्रॉपर से बहुत केयरफुली लेना होता है क्योंकि एसिड होता है। आप HCl भी ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो। तो H2SO4 लोगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, HCl लोगे तो भी फास्ट होगा, मगर अगर आपने एसिडिक एसिड लिया तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा। अब मैंने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। कुछ दिख रहा है? बहुत माइन्यूट एफर्वेसेंस आ रहा है, दिख रहा? ये देखो हल्का सा झाग बन रहा है ना, सोप के जैसा। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कार्बोनेट है। इसका प्रॉपर इंडिकेशन के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्मेल करोगे। स्मेल करने का तरीका जो है ऐसे ऐसे होगा, आप डायरेक्टली स्मेल नहीं करोगे। फाइन। अब एफर्वेसेंस आ गया। इसमें से जो गैस है उस गैस को हम लोग क्या करेंगे, लाइम वाटर से पास करेंगे। एक होता है लाइम वाटर, बचपन में सुना होगा, लाइम वाटर समझते हो तुम लोग? लाइम वाटर से पास करेंगे। इस वाले का जो ये देखो, ये हेड है, इसको बोलते हैं बेंड ट्यूब या डिलीवरी ट्यूब। इसका इसमें अच्छे से सेट कर देंगे ऐसे। ठीक। और लाइम वाटर को लेंगे दूसरे साइड में, ये देखो वाटरी अपीयरेंस है, इसका नाम है लाइम वाटर। अब इसको हमने इसमें डिप कर दिया ऐसे। अगर ये CO2 यहाँ से निकलेगी तो ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा लाइम वाटर मिल्कीनेस बनता दिख रहा है, दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे CO2 आ रहा है। अगर देखो बहुत ध्यान से देखोगे, दिख रहा है, दिख रहा? ये देखो हल्का हल्का, और पास में ये दिख रहा? तो पता है मैंने कितना कम लिया है, क्योंकि अगर एक्सेस ले लेंगे तो ये लाइम वाटर तुरंत से डिसअपियर हो जाए। जो मिल्कीनेस है, जो मिल्की देखो अभी दिख रहा है, ज़्यादा हो गया, दिख रहा ना, दिख रहा? अगर ये CO2 नहीं होता तो कभी भी ये मिल्की अपीयरेंस नहीं होता। तो ये प्योर लाइम वाटर था, बड़ी एक्यूरेसी है इसमें। जरा सा भी 2-4 ड्रॉप भी कार्बन डाइऑक्साइड गया, 2-4 मोल्स ऑफ गैस, तो भी ये क्या हुआ, मिल्की हो गया। अगर हम एक्सेस कर देंगे तो थोड़ी टाइम में ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस कौन सा है, कार्बोनेट। एक तुम्हारा नेगेटिव आयन का, जिसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेट, उसका डिटेक्शन हो गया। तो स्टेप फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहले क्या लेना है, पहले सॉल्ट लेना है, मैं इसी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मगर इस बार हम कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेकर के हम एसिडिक एसिड ले, सॉरी HCl लेंगे, चाहे हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी H2SO4 लेंगे। तो इसको मैंने फिर से गिरा दिया, है ना, ये क्लीन हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिया, थोड़ा सा सॉल्ट लिया ऐसे, ये जरा सा सॉल्ट, इसमें एक स्पैचुला डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देते हैं, बहुत ज़रा सा डालेंगे,
भर भर के जो तुम लोग शॉट लेते ना वो मत लिया करो, उससे फिर रिजल्ट नहीं आता। अब इस पे जरा देखो, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एकदम क्लियर दिख रहा, ये भी वाटरी अपीयरेंस होता है मगर है इसमें। फिर हमने क्या किया, ये हमारा ड्रॉपर लिया, इसको वॉश करेंगे। ड्रॉपर यूज करने से पहले आपके पास एक बॉटल होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए बीकर में, जो कि रेगुलरली वॉश करो, अदर कंटामिनेटेड वाटर इसमें चला जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डाल दिया। देखो अब जरा देखो उसका रिएक्शन देखा तुम लोगों ने, उसका रिएक्शन कितना था, बड़ा स्लो था, मतलब वो वीक एसिड था। इसका रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया, इसमें एफेरेसेंस बहुत तेज़ी से आने लगा। और फिर हमने इसको जैसे उसमें सेट किया था ठीक वैसे सेट किया, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम इसमें फिर से इंटर करेंगे तो देखो लाइम वाटर मिल्किंग हो सकता है, मगर ये मिल्कीनेस जैसे CO2 ज़्यादा होगा और डिसअपियर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया कार्बोनेट टेस्ट, समझ में आ गया। रिपीट अगेन, सब्सटेंस लिया, उसमें क्या डाला, HCl या HNO3 या H2SO4 या कोई डाइल्यूट एसिड, उसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस आया, कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्किंग। पॉज करो बेटा।